श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं तिनके साथ छूए से अधम देह से छूटकर विवेक को प्राप्त होते हैं। तब लक्ष्मी जी पूछती हैं, हे श्री महाराज जी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले के साथ छूकर कोई जीव मुक्त भी हुआ है? तब श्री भगवान जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूं। तू श्रवण कर, भागीरथी गंगा जी के तट पर श्री काशी जी नगर है। वहां पर एक वैष्णव रहता था। वह श्री गंगा जी में स्नान कर श्री गीता जी के 4थे अध्याय का पाठ किया करता था और उस साधु के पास तपस्या ही धन था। माया का जंजाल कुछ नहीं था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहां बेरी के 2 वृक्ष थे। वह साधु उनकी छाया में बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी के साथ सिर लग गया। वे दोनों आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़ीं। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर के करने से दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर पुत्रियां हुईं। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों से मनुष्य देह मिलती है, फिर ब्राह्मण के घर जन्मी। उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वे दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं कराती। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारे मन में एक कामना है, यदि परमेश्वर वह पूर्ण करे तब बहुत भली बात है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमें अधम देह से छूटकर यह देह मिली है, वह मिले। इतना विचार कर उन दोनों कन्याओं ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती बनारस में पहुंची। वहां जाकर देखा वह तपस्वी बैठा है जिसकी कृपा से वे बेरी की देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने जा दंडवत प्रणाम किया। चरण वंदना करके विनय की, हे संत जी, तुम धन्य हो, तुमने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने पूछा, तुम कौन हो? मैं तो तुमको नहीं पहचानता। तब कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थीं। आप एक दिन वन में आए। आपको बहुत धूप लगी थी। तब आप बेरियों की छाया तले आ बैठे। लंबासन होने से एक बेरी को आपके चरण लगे, दूसरी को सिर लगा। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हुई। अब ब्राह्मण के घर जन्म लिया है। हम ब्राह्मणी हैं, बड़ी सुखी हैं। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात की खबर नहीं थी। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करें? तुम ब्रह्मरूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता जी के 4थे अध्याय का फल दान करो, जिसको पाकर हम सुखी होवें। तब उस तपस्वी ने 4थे अध्याय के पाठ का फल दिया। देते ही उनको कहा, तुम आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आए और उन दोनों ने देवदेही पाकर बैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैंने नहीं जाना था कि श्री गीता जी के 4थे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन, वचन व कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 4थे अध्याय का महात्म्य है जो तुमने सुना है। 4थे अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे 5वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।